गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हमने आपका एक नया सेशन स्टार्ट किया है, दैट इज़ योर करंट अफेयर्स, जो आपको रोज़ सुबह 11 बजे मिल जाया करेंगे। आपको क्या करना है कि अपने पास एक पेन और नोटबुक रखनी है। जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी वो आपको नोट करते जाना है। तो आपका फर्दर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ जो है दैट इज़ 5-5 टू बी द मास कोड फॉर होंगजुआन 2022 एशियन पैरा गेम्स चाइना। ठीक है, देखो, अब आपकी इस न्यूज़ में न्यूज़ एक लाइन की है, लेकिन आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने वाली हो जाएंगी। सबसे पहले मास कोड क्या होता है, ये आपका एक वोकैबुलरी का वर्ड बन गया। ठीक है, मास कोड क्या होता है एक्चुअल में? आपका लकी साइन। जैसे आपके पास कोई पेन होता है तो आप कहते हो कि ये मेरा लकी पेन है, दिस इज़ माई मास कोड। तो सेम मास कोड इज़ योर लकी साइन। तो इन्होंने किसको मास कोड चुना है? 5-5 को। एक्चुअल में अब 5-5 क्या है, ये इनका एक डिवाइन बर्ड है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 5-5 हैं। पहला 5 जो है ये डिनोट करता है बर्ड को, दूसरा 5 जो डिनोट करता है, ये भी आपको एग्जामिनर पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला 5 डिनोट करता है बर्ड को, दूसरा 5 डिनोट करता है एक ऐसे एथलीट को जिसमें मे बी कुछ डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओल्ड इस न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो 5-5 है ये चूज़ कौन करता है, लाइक ये सिंबल्स कौन चूज़ करता है? तो ये चूज़ करता है आपकी एशियन ओलंपिक कमेटी। और अगर आपके एग्जामिनर का मूड थोड़ा अच्छा हुआ तो वो आपको ये भी पूछ सकता है कि एशियन ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दैट इज़ इन अबू धाबी, यूएई। ठीक है, ओके, ये तो आ गई एशिया लेवल पर आपकी न्यूज़। अगर सेम चीज़ कंसीडर इंडिया में हो रही होगी तो फिर कौन साइन चूज़ करेगा? तो ये आपकी चूज़ करेगी पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसके अभी चेयरमैन आपके कौन है? राकेश गुप्ता। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा। ओके, तो फर्दर मूव करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस की तरफ, दैट इज डिजिटल पेमेंट्स मेजर पेटीएम हैज़ नेम्ड विनीत अरोड़ा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। देखो, हम लोग डर जाते हैं कि इतने सारे नाम कैसे याद रखने हैं, ये कैसे करना है। तो कुछ चीज़ें जो आपकी होती है ना, कुछ करंट अफेयर्स, वो कुछ देर तक के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर आपका कोई एग्ज़ाम लाइक अगस्त या सितंबर अक्टूबर तक हुआ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अपनी सेफ्टी के लिए याद तो रखना ही पड़ेगा कि विनीत अरोड़ा को चुन लिया गया है। इससे पहले ये एमडी और सीईओ थे दैट एजन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, okay, and let's move further. Algerian author Abdelo Lohab Aissoui has won the 13th International Prize for Arabic Fiction with his novel The Spartan Code. Okay, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे अल्जीरियन हैं जिनको ये प्राइज़ मिला है। कौन सा प्राइज़? इंटरनेशनल अराबिक फ़िक्शन। देखो, फ़िक्शन क्या होती है? कोई भी एक आपका इमेजिनेटिव वर्क आ जाएगा, आप कुछ भी इमेजिनेशन करेंगे तो ये इमेजिनेटिव वर्क के लिए इनको मिला है, इनके नॉवल के लिए, यानी कि प्रोज फिक्शन के लिए इनको मिला है। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि किस नॉवल के लिए मिला है, आपको याद रखना है कि स्पार्टन कोड के लिए मिला है। देखो, आपको किसी भी हालत में इसको याद रखना पड़ेगा, आप कुछ भी याद रख सकते हो। आप याद रख सकते हो अल्जीरिया से नाइजीरिया पीपल के ऊपर जो है ब्रिटिशर्स बहुत डोमिनेट करते थे, तो उनको एक कोर्ट की ज़रूरत पड़ गई। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ पे स्पार्टन कोर्ट था। ठीक है, कुछ भी करके आपको बस इसको याद रखना है, मेहरबानी करके। ओके, फोर्थ न्यूज़ देखते हैं। अमेरिकन एक्टर बैरियन डेनही हु वॉन 2 टोनी अवार्ड्स एंड अ गोल्डन ग्लोब पास्ड अवे एट द एज ऑफ 81। एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा कितने साल की उम्र में मरा, हाँ, आपको ये पूछ सकता है कि किसको 2 टोनी अवार्ड्स मिले थे और एक आपका गोल्डन ग्लोब मिला था। ठीक है, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। अब वो आपको ये भी पूछ सकता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो किस चीज़ के लिए मिला। तो ये उनको किसके लिए मिला? एक अर्थर मिलर का एक नॉवल है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ठीक है, उसमें इन्होंने विली लोमन का कैरेक्टर जो है वो प्ले किया था। आप फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन या आई एम श्योर उसी के लिए इनको ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फॉर्मर नॉर्थ कोरियन डिप्टी एम्बेसडर टू द यूएके थाई योंग हो हैज़ वॉन अ कॉन्स्टिट्यूंसी सीट इन साउथ कोरियाज पार्लियामेंट्री इलेक्शन। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी सीट जो है जीत ली है साउथ कोरिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। इससे मिलती जुलती एक न्यूज़ एक नीचे भी है, उसको भी इसी के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है
ये उन बच्चों के लिए जो एसएससी वाले हैं, उनको इस बात का ज़्यादा ध्यान रखना है। देखो, हम सोचते हैं कि इतनी सारी कंट्रीज़ और इतनी सारी कैपिटल्स कैसे याद रखनी है, तो आपको मोस्टली उन कंट्रीज़ पे फोकस करना पड़ता है जो आपकी करंट अफेयर्स में है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे फोकस करना है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, ठीक है। तो जो जो आपका डेली करंट अफेयर में आता जाएगा, साथ साथ में आपको उसकी कैपिटल्स भी याद करती जानी है, हाँ, और मेजर सिटीज़ भी आपको याद करती जानी है। थोड़ी बहुत देख लेना, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी ओके। नेक्स्ट, इसी के साथ वाली एक न्यूज़ नीचे देख लेते हैं, या न्यूज़ नंबर 8। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे-इन्स रूलिंग पार्टी हैज़ वॉन अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, ठीक है, उसको भी सीट मिली, इसने इलेक्शंस जीत ली। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़, लेकिन या साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो न्यूज़ नंबर 6, telecom industry's biggest annual gathering, Mobile World Congress, will be held in Barcelona until 2024। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो है आपकी फरवरी 2022 में या 2022 में होने वाली थी, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 ये नहीं हो पाई, पोस्टपोन्ड हो गई। तो अब ये कब तक हो जाएगी? 2024 तक हो जाएगी। कहाँ पे होगी? बार्सिलोना में। अब आपको क्या याद रखना है? बार्सिलोना कहाँ पे है आपका? जो लोग यहाँ पे फुटबॉल के फैंस हैं, उनको पता होगा कि बार्सिलोना आपका स्पेन में है, क्योंकि वहाँ पे आपका फुटबॉल क्लब है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कंट्रीज़ भी याद करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एशिया इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस 0% ग्रोथ इन 2020 ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। किसने कहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि हो सकता है इस साल आपकी बिल्कुल ज़ीरो ग्रोथ हो एशिया की, इस पेंडेमिक की वजह से। आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि पेंडेमिक क्या होता है। पेंडेमिक कहते हैं ना कि हाहाकार मच गया, महामारी मच गई। तो जब भी किसी एक बीमारी की वजह से पूरा वर्ल्ड जो है इफ़ेक्ट होता है, हम उसको पेंडेमिक घोषित कर देते हैं। आपको मुझे क्या बताना है? आपके लिए सवाल क्या है कि कोविड-19 के वायरस का नाम क्या है? ओके, तो न्यूज़ नंबर 8 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। न्यूज़ नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पूल टेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। देखिए, इसमें ये लोग क्या करते हैं, सपोज आपके 10 लोग जो हैं, ये उनका क्या करेंगे, ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको एक साथ जो है ये टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि ऐसे इनको एक एक पर्सन का अलग अलग ब्लड सैंपल लेके टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन नहीं। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक साथ 10 लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, ग्रुप वाइज टेस्ट करेंगे। फिर जिस ग्रुप का ब्लड सैंपल पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या करेंगे, उन 10 लोगों का बाद में अलग अलग पॉजिटिव टेस्ट करेंगे, ठीक है। बाद में अलग अलग उनका ब्लड टेस्ट करेंगे कि इनमें से कौन पॉजिटिव है। इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट कम होगा, खर्चा कम होगा, ठीक है। अब आपके लिए सवाल ये है कि आपको मुझे बताना है कि ये कहाँ पे बेनिफिशियरी होगा, उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, या उन स्टेट्स के लिए जहाँ पे कोविड-19 के केसेस कम पॉजिटिव हैं। ओके, तो आपकी लास्ट न्यूज़ आज की क्या है कि अजय महाजन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। बस इसमें आपको नाम याद रखना है, अजय महाजन, ठीक है। इसी साल के लिए, अगले साल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ, आपको और क्या पता होना चाहिए कि केयर रेटिंग क्या होती है। तो आपका केयर रेटिंग क्या होता है, एक्चुअली ये आपका ग्लोबल लेवल पर होता है। ये जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कुछ लोग ग्लोबली भी इन्वेस्ट करते हैं ना, ताकि आपकी इंडिया की कैपिटल जो है वो बढ़े, ठीक है। तो कैपिटल नहीं, सिटी वाली कैपिटल नहीं, पैसा, ओके, तो वो बढ़े। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये इन्वेस्टर को ये इंश्योर करते हैं कि आपको इस फील्ड में पैसा लगाना चाहिए, इस फील्ड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो केयर से आप थोड़ा याद कर सकते हो, ओके। तो ये आपका आज का न्यूज़ एनालिसिस था, जो मैंने आपको सवाल पूछे हैं, आपको कमेंट सेक्शन में उसके जवाब देने हैं, और प्लीज़ इनको रोज़ रोज़ रिवाइज़ करना है। फिर मैं आपको रोज़ उसके थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव्स भी पूछ लिया करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।